क्या आपने कभी सोचा है कि दशकों पुरानी दोस्ती अर्थात भारत और ईरान की दोस्ती अचानक एक गहरी खामोशी में कैसे बदल जाती है? आज जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। अरबों डॉलर के चाबहार पोर्ट और ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों के बावजूद भारत आज इस संकट में ईरान के साथ खड़ा क्यों नहीं दिख रहा है? यह कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं है, या कूटनीति, मजबूरी और बदले वैश्विक समीकरणों की एक रहस्यमय दास्तान है। आइए इस भू राजनीतिक रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रांति की आग और नई दोस्ती क्या है, संकट का सच्चा साथी कौन है, रिश्तों का स्वर्णिम युग पे बात करेंगे, दरार की शुरुआत कैसे हुई है, वैचारिक टकराव कैसे हुए, थमते कदम और टूटते सपनों को हम समझेंगे, युद्ध और गहरी खामोशी पे बात करेंगे और कूटनीति संतुलन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कहानी की शुरुआत तो 1979 की उस ऐतिहासिक इस्लामिक क्रांति से होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। देखो 1950 में भारत और ईरान के बीच मित्रता संधि हुई थी, लेकिन शाह के शासन में ईरान का झुकाव पूरी तरह अमेरिका की ओर था। फिर 1917 में आयतुल्लाह खुमैनी के सत्ता में आते ही ईरान ने खुद को शीत युद्ध अर्थात कोल्ड वार के खेमों में अलग कर दिया। नई सरकार ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा था। ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरियों ने भी भारत और ईरान को प्राकृतिक सहयोगी बनने का एक बड़ा मौका दिया। लेकिन क्या यह नई दोस्ती अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के काम आने वाली थी? थोड़ा सा समझते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान ने जल्द ही साबित कर दिया कि वह भारत का एक सच्चा और निडर रणनीतिक मित्र है। ये होता कैसे, अगर इस पे बात किया जाए तो देखो, जब 1980 से 88 के बीच ईरान इराक युद्ध के दौरान भारत पूरी तरह तटस्थ अर्थात न्यूट्रल रहा, जिससे कूटनीतिक भरोसा और भी मजबूत बन गया। इस्लामिक सहयोग संगठन में जब भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, ईरान ने हमेशा अड़ंगा लगा दिया। सबसे बड़े क्षण की अगर बात करें तो जब 1994 में जेनेवा में आया, जब संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान कश्मीरी मुद्दे पर एक खतरनाक प्रस्ताव लाया। ईरान के कड़े हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बचने से बच गया। अब इस अटूट भरोसे ने दोनों देशों को एक ऐसी बड़ी परियोजना की ओर बढ़ाया जिससे दुश्मन या दुनिया को चौंका दिया। अर्थात 90 के दशक में 2000 की शुरुआत में यह रिश्ता अपने सबसे शानदार कूटनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका था। 1993 में नरसिम्हा राव और 2021 में वाजपेयी तेहरान गए। 2003 में ईरानी राष्ट्रपति खातमी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 2009 तक भारत ईरान के सबसे बड़े खरीदारों में था, जो करीब 22 मिलियन टन कच्चा तेल खरीद रहा था। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब देने के लिए 2016 में पीएम मोदी ने ईरान में चाबहार पोर्ट के ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगाई। इस बंदरगाह ने भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। लेकिन इस सुनहरे सफर में अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अर्थात यह वह दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ था जहां से भारत और ईरान के मजबूत रिश्तों की इमारतों में गंभीर दरारें पड़नी शुरू हो गई। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को रद्द कर दिया। अमेरिका ने तुरंत ईरान पर अत्यंत कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे वैश्विक व्यापार में भारी भूचाल आ गया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण 2019 में भारत को मजबूरी में ईरान से अपना तेल आयात पूरी तरह बंद करना पड़ा। भारत के इस कदम से ईरान को भारी आर्थिक झटका लगा और यहीं से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी पैदा हो गई।
आर्थिक झटके के बाद बहुत जल्द यह दरार वैचारिक और राजनीतिक टकराव में बदलने वाली थी। व्यापारिक रिश्तों में आई इस कड़वाहट के बीच कुछ घरेलू राजनीतिक फैसलों ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया। अर्थात साल 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर के अनुच्छेद 370 अर्थात आर्टिकल 370 हटाया तो ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने इसका खुला विरोध किया। खामेनेई ने सार्वजनिक नसीहत दी जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारत ने ईरानी राजदूती को तुरंत तलब कर दिया। साल 2020 में सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी ईरान ने भारत पर अल्पसंख्यक उत्पीड़न का बेबुनियादी आरोप लगाया और उसे हैशटैग चलाया। इन तीखे बयानों ने साफ कर दिया कि दशकों पुरानी वह कूटनीति सहजता अब खत्म हो चुकी थी। राजनीतिक तनाव के इस खतरनाक दौर में भारत के उस सबसे बड़े प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिस पर अरबों लगे थे। तो बढ़ती कूटनीति दूरियों का सीधा और विनाशकारी असर दोनों देशों के व्यापार और बहुचर्चित चाबहार पोर्ट पर दिखने लगा। दोनों देशों के बीच व्यापार अब केवल चाय, चावल, दवाइयां और ईरान के ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स जैसी बुनियादी चीजों तक सिमट गया। 2024 में चाबहार के लिए 10 साल का नया समझौता हुआ, लेकिन 2026 तक इसके लिए भारत का बजट शून्य हो गया। पिछले 6 सालों में इस भव्य बंदरगाह पर केवल 450 जहाज ही आए हैं, जो इसकी व्यावसायिक विफलता की ओर इशारा करते हैं। ईरान के रास्ते मध्य एशिया पर मजबूत पकड़ बनाने का भारत का वह पुराना सपना अब धुंधला पड़ने लगा है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू ही है जब आसमान से मिसाइलें बरसने लगी हैं। आज के समय में इस तनावपूर्ण रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़े भयंकर युद्ध के दौरान हुई है। खामेनेई की मौत पर भारत की ओर से शुरुआत में एक लंबी और चौंकाने वाली खामोशी देखी गई, कोई निंदा नहीं हुई। पीएम मोदी ने यूएई और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की, लेकिन तेहरान से कोई सीधा संपर्क नहीं किया। इसी बीच 4 मार्च को अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत आईआरएनएस डेना डुबो दिया, जो विशाखापट्टनम में भारतीय नेवी के युद्ध अभ्यास से लौट रहा था। भारत का मेहमान रहा यह जहाज डूब गया, फिर भी भारत ने अमेरिकी हमले की निंदा के बजाय सिर्फ गहरी चिंता ही व्यक्त की। तो क्या भारत ने अपना खेमा चुना लिया है या पर्दे के पीछे कोई और रणनीति चल रही है? वैश्विक आलोचनाओं और भारी कूटनीतिक दबाव के बीच भारत को एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना था। पूर्व राजदूत केसी सिंह के अनुसार हमले से 48 घंटे पहले हुए पीएम मोदी की इजराइल यात्रा ने भारत की गुटनिरपेक्ष छवि को खत्म कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर अमेरिका और इजराइल के खेमे में पूरी तरह से शामिल होने के गंभीर आरोप लगने लगे हैं। लेकिन 5 मार्च को भारत में डैमेज कंट्रोल करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री को दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास भेजा। उन्होंने वहां शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए, जिसे कूटनीति की दुनिया में संतुलन बनाए रखने का एक अहम कदम माना जाता है। तो आज अगर बात करें कंक्लूजन में, तो भारत और ईरान के रिश्तों का यह सफर बेहद नाटकीय और भावुक रहा है। कभी संकट के समय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे की ढाल बनने वाले ये दोनों महान देश आज वैश्विक राजनीति के चक्रव्यूह में पूरी तरह उलझ गए हैं। चाबहार के टूटते सपनों से लेकर मिसाइलों के शोर में भारत की खामोशी तक, यह सफर साबित करता है कि कूटनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल राष्ट्रहित ही सर्वोपरि होते हैं। अब ईरान में नई सत्ता के साथ भारत को एक बेहद मुश्किल शुरुआत करनी होगी। यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि आने वाले कल की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।